Do subscribe our channel, follow us on Facebook, and do subscribe the Urdu channel as well. And turn on the notification bell so that you may not miss any of the notification. हेलो एंड वेलकम टू हाउस ऑफ कॉमर्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन को हमने एक ओवरव्यू लिया था एक्सपेंसेस को पढ़ते हुए, लेकिन आज इसके पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं और इसकी एंट्रीज भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको डेप्रिसिएशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल सके। ओके, तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन सबसे पहले कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर एक्सेप्ट लैंड। के लैंड के अलावा कोई भी फिक्स्ड एसेट जो कि अपनी वैल्यू लूज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। तो अपनी नेचर के हिसाब से वैल्यू का लूज करना, ऐसा नहीं कि एसेट को कोई डैमेज हो गया और फिर उसकी वैल्यू लॉस्ट हुई तो ये डेप्रिसिएशन नहीं कहलाता। लेकिन एसेट अगर वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू लूज करता है तो वो कहलाती है डेप्रिसिएशन। इसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 5 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज स्ट्रेट लाइन मेथड, नंबर 2 है डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नंबर 3 है वर्किंग आवर मेथड, नंबर 4 है यूनिट प्रोडक्शन मेथड और नंबर 5 है सम ऑफ द ईयर्स विजिट मेथड। तो इन सारे मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनकी एंट्रीज भी जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी जो आपको पढ़ना लाजमी है। तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। ओके, तो अब आते हैं कुछ थ्योरी के ऊपर। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ रही है सैल्वेज या स्क्रैप वैल्यू। अब सैल्वेज या स्क्रैप वैल्यू का मतलब है, नॉर्मल डिक्शनरी लैंग्वेज में स्क्रैप का मतलब होता है जो भी पुराना सामान खरीदते हो। तो हमारे पास यहाँ पर भी स्क्रैप का यही मतलब है कि मशीन की एक कॉस्ट है 5 लाख, जब वो पुरानी हो जाएगी और से उसकी जो हमें लाइफ एस्टिमेटेड बताई गई वो है 5 साल, तो 5 साल बाद क्या वो 5 लाख की मशीनरी बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी या आप फिर भी उसको कबाड़ में बेच सकते हैं? तो आंसर है कि हाँ, आप कुछ ना कुछ नॉमिनल अमाउंट ही हो लेकिन उसको बेच सकते हैं। तो वो चीज कहलाती है स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। अभी डेप्रिशिएबल कॉस्ट आपको फॉर्मूलाज में और मेथड सॉल्व करते हुए हेल्प करेगा। डेप्रिशिएबल कॉस्ट अपने नाम से ही बता रहा है वो कॉस्ट जिसने डेप्रिशिएट होना है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको निकालने के लिए कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू करूंगा। सैल्वेज वैल्यू मैं क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि सैल्वेज वैल्यू ने एंड में बच जाना है, इसने खत्म नहीं होना। तो इसको मैं पहले ही कॉस्ट से निकाल दूंगा और जितनी बाकी बचेगी वो कॉस्ट आपकी थ्रू द ईयर, थ्रू द लाइफ वो डेप्रिशिएट होगी। इसके बाद आता है रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू का मतलब होता है जिस साल पर मैं खड़ा हूं वहां तक कॉस्ट जो है वो मशीन की कितनी बाकी है। तो मैं ये कैसे निकालूंगा कि कॉस्ट जितनी भी होगी, से 5 लाख की मशीनरी थी और आज मैं अगर दूसरे साल पे खड़ा हूं और दूसरे साल की बुक वैल्यू जानना चाहता हूं तो दूसरे साल तक कितनी डेप्रिसिएशन हो गई, उस टोटल डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि दूसरे साल के एंड पे मेरे पास रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू क्या है। अब चलते हैं मेथड्स की तरफ और इनिशियली हम 1 से 2 मेथड्स को सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू और डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ इन इयर्स। तो जितनी भी कॉस्ट होगी उसमें से माइनस सैल्वेज वैल्यू यानी डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई जो अभी हमने पढ़ा, और डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ इन इयर्स के जितने भी साल मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ होगी या एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ होगी उससे उसको डिवाइड करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फर्दर, चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में है कि कंपनी परचेज अ मशीन फॉर 5 लाख, salvage value of the machine is 50,000 and the total useful life in years is 5। तो
सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसके फॉर्मूला के मुताबिक कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ, हर साल में यही फॉर्मूला रिपीट होगा। तो फॉर कन्वीनियंस, आसानी के लिए मैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू पहले ही कर दूंगा। तो 5 लाख क्वेश्चन के मुताबिक कॉस्ट है और 50,000 सैलवेज वैल्यू है, तो 5 लाख माइनस 50,000 450,000 पहले ही निकाल लिया। अब डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ, तो वो 5 है, तो मेरे पास 450,000 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास आया 9। अब इसके बाद 90,000 यहाँ पे आया और 90,000 ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले साल का टोटल डेप्रिसिएशन भी 90,000 है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि डेप्रिसिएशन हमेशा एंड ऑफ द ईयर हम कैलकुलेट करते हैं अगर मशीनरी आपके पास ही पड़ी हुई है। अगर वो डिस्पोज होने वाली है तो टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल हम उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास पड़ी भी है वो मशीनरी आपकी यूज में है तो साल के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। दूसरे साल पे आते हैं तो फॉर्मूला सेम रहेगा, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू मैंने पहले ही निकाल लिया, 450,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12/12। 12/12 का मतलब है कि पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन निकाली जा रही है। तो यहाँ पर भी आ गया 90,000 और इसी तरह टोटल डेप्रिसिएशन यानी पिछले साल की और इस साल की मिला के 180,000 बनती है। इसके बाद ईयर 3 पे भी 450,000 डिवाइडेड बाय 5, ईयर 5 4 पे भी 450 डिवाइडेड बाय 5 और ईयर 5 पे भी 450,000 डिवाइडेड बाय 5। अब सब ईयर्स की 90,000 डेप्रिसिएशन आएगी और मैं पिछले साल की डेप्रिसिएशन में इस साल की डेप्रिसिएशन ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन बनती जाएगी, यानी 270,000, 360 और 450। अब यहाँ पर पांचवें साल पे जितनी डेप्रिशिएबल कॉस्ट थी 450,000 उतनी ही डेप्रिसिएशन बुक हो चुकी, यानी हमारे पास हमारी बुक से मशीनरी जीरो हो चुकी। अब सिर्फ 50,000 स्क्रैप वैल्यू बाकी है जिस पे हम अपने एसेट को बेच सकते हैं। तो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं तीसरे साल की बुक वैल्यू निकालना चाहता हूं, अभी थ्योरी में हमने बुक वैल्यू पढ़ी, तो बुक वैल्यू का मतलब है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट है हमारे पास 5 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 270,000, तो 5 लाख माइनस 270,000 करूंगा तो मेरे पास तीसरे साल के एंड की बुक वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं अगले मेथड की तरफ। ओके, डिविडेंड बैलेंस मेथड का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय 12/12 यानी कि मंथ्स का फैक्टर। अब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि अगर मैं दूसरे साल पे या तीसरे साल पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो मैं कॉस्ट माइनस दूसरे साल के एंड तक की डेप्रिसिएशन और मल्टीप्लाई बाय रेट जो वो सवाल में देगा, और अगर मशीनरी की जितनी भी हम मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं तब तक का वो फैक्टर लगाएंगे। अगर 8 मंथ्स का है तो 8/12, ठीक है। आगे चलते हैं अब इसके सवाल की तरफ और देखते हैं कि इसका सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो डिविडेंड बैलेंस मेथड जैसे कि हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं पहले कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। अब मैंने क्वेश्चन के मुताबिक सेम वही क्वेश्चन है। अच्छा, इसके फॉर्मूला में सैलवेज वैल्यू का कोई यूज नहीं है, तो अगर सवाल में सैलवेज वैल्यू आए भी तो आपको उसको इग्नोर करना है। तो पहले साल में हमारे पास कॉस्ट जो है वो है 5 लाख। अब मैंने पहले भी कहा कि डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल में नहीं आएगी। पहले साल में हमारे पास कॉस्ट तो है लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, वो अभी कैलकुलेट होगी, तो मैं क्या करूंगा -0 करवाऊंगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10% यानी मल्टीप्लाई बाय रेट। अब क्योंकि मशीनरी सवाल के मुताबिक जून में परचेज की गई, जून एंड में, जून 30 पे यानी कि जुलाई के स्टार्ट में, और कंपनी का जो ईयर एंड है वो है 31 दिसंबर, तो 5 लाख -0 मल्टीप्लाई बाय 10% और 6/12 यानी कि 6 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मैं जब 5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 10% करवाऊंगा और मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 12 करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा 25,000 फॉर द ईयर। अब पहले साल का टोटल भी यही बनता है। अब आते हैं दूसरे साल पे, तो अब मैं खड़ा हूं दिसंबर 31 पे और आगे भी दिसंबर 31 पे ही जाऊंगा, यानी कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी यानी 12 महीने की। अब ईयर 2 पे मेरे पास कॉस्ट
5 लाख ही है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल के एंड पे 25,000 है। तो 5 लाख माइनस 25,000, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट 10% और पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जब मैं इसके ऊपर रेट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आता है 47,500। अब पिछले साल की डेप्रिसिएशन टोटल प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन बनती है 72,500। अब ईयर 3 पे 5 लाख माइनस अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन यानी कि 72,500, फिर मल्टीप्लाई बाय रेट यानी 10% और अभी पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने जा रही है। तो मेरे पास ये सब रेट और परसेंटेज अप्लाई करने के बाद 42,750 बनता है। और पिछले साल की टोटल डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन मिला के 1,15,250 115,250 की टोटल डेप्रिसिएशन ईयर 3 तक बनती है। अब अगर मुझे बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है दूसरे साल के एंड की, तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख माइनस दूसरे साल की टोटल डेप्रिसिएशन करवाऊंगा, तो मेरे पास रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू दूसरे साल के एंड तक की आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने 2 मेथड्स कवर किए डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 मेथड्स कवर करेंगे और इनकी एंट्रीज भी देखेंगे। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक।